नमस्कार, मैं अनिला यादव, योगा इंस्ट्रक्टर, थेरेपिस्ट और डाइटिशियन। आपका मेरे YouTube चैनल योग में जीवन पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापे की। मोटापा हमारे फिगर को तो खराब करता ही है, साथ अनेक बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। मोटापा से हमें हीन भावना से भी ग्रसित होना पड़ता है। अतः आज मैं आपको मोटापा से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्राणायाम, योगासन, एक्यूप्रेशर, हस्त मुद्रा, कुछ घरेलू उपाय, उस चक्कर का भी नाम बताऊंगी जिसको एक्टिव करने से हमें जल्दी मोटापे से छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूप्रेशर की। तो एक्यूप्रेशर में मैंने पहले भी आपको बताया था कि फुटमेट पे आपको 5 से 10 मिनट आपको कदमताल करनी है। उससे भी आपका मोटापा जल्दी फैट जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। दूसरा एक्यूप्रेशर करेले आपको मैंने बताए थे। एक्यूप्रेशर करेले से भी आप अपने हाथों में प्रेशर देकर आप अपना फैट मेल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो हमारे पैर के तलवों और हमारे हाथ की हथेलियों में होते हैं। तो एक्यूप्रेशर से इस तरह से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। एक एक्यूप्रेशर अपने को किसी को क्या है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगने के लिए क्या करना है, ये कोहनी है हमारी, कोहनी से लेकर और यहाँ कंधे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को नापना है। तो इसका बिल्कुल बीच में जितना सेंटर में जितना है, जैसे अब मेरा यहाँ से हो रहा है और ये नीचे 3-4 बालिश है, तो मतलब 2 उंगल मैंने इधर छोड़ा और 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ने के बाद यहाँ पे लगाया। तो बीच में जो फिंगर आ रही है, ये वाली बीच वाली फिंगर को यहाँ पे अपने को प्रेशर देना है, इस तरह से प्रेशर देना है। इससे क्या होगा, हमें हमारी भूख कंट्रोल रहेगी। एक हमें अपने जो फिंगर्स हैं और थंब, इसके टॉप्स को अपने को प्रेशर देना है, इस तरह से फिंगर्स के टॉप्स को प्रेशर देना है, इस तरह से। कई बार क्या होता है कि थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ने लगता है, तो हमारे थायराइड के पॉइंट यहाँ, इस तरह से हमें थायराइड के पॉइंट पे प्रेशर देकर हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते। दोनों हाथों में इस तरह से हमें प्रेशर, ये अपने गले का पार्ट है, इस तरह से। ये तो हुई एक्यूप्रेशर की बात। अब बात करते हैं उस चक्कर की जिसको एक्टिव करने से हमें जल्दी मोटापे से छुटकारा मिल सकता है। तो वो चक्कर है, तीसरा चक्कर है हमारा मणिपुर चक्कर। वैसे तो हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं और तीसरा चक्कर है मणिपुर चक्कर। मणिपुर चक्कर, इस चक्कर की 10 पेटल्स होती हैं और इसका कलर है गोल्डन येलो यानी कि सुनहरा पीला, और इसका मंत्र है रम, RAM, रम। और इसकी जो मुद्रा है वो है सूर्य मुद्रा, जिसे अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। इसको रिंग फिंगर को थंब की रूट में लगाना है। ये हमारी बनी सूर्य मुद्रा, जिसको अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में बैठकर हमें बिल्कुल सीधे बैठना, स्पाइनल कोड को स्ट्रेट रखना, आंखें बंद रखनी है और हमें इमेजिन करना है कि हमारे मणिपुर चक्कर हमारा नाभि में होता है, कि यहाँ पे हमारा मणिपुर चक्कर, उसमें से गोल्डन येलो कलर की रेजिस निकल रही है, उसमें रम वर्ड मिक्स है और चारों तरफ फैल रहा है। और हमें ये भी इमेजिन करना है कि हमारा फैट भी मेल्ट हो रहा है। हमें इस तरह से मंत्र का उच्चारण करना है। जब मैं का उच्चारण इतना लंबा होना चाहिए, आपकी बिल्कुल नाभि वाला जो पार्ट है बिल्कुल खींचे। तो ये तो हो गया आपका चक्कर को एक्टिव करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरह से आप इसको 5 से 10 मिनट आप सुबह शाम इस चक्कर को एक्टिवेट करने का काम कर सकते हैं। मैंने मोटापा दूर करने के लिए आपसे प्राणायाम और कुछ आसनों की, योगासनों की बात की थी, तो उनका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए। प्राणायाम में हम क्या कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी कर सकते हैं। तो कपालभाति आप कम से कम आधा घंटे सुबह शाम करें। लेकिन कुछ लोगों को क्या, कपालभाति करने के बाद भूख ज्यादा लगती है, तो भूख को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे 5 मिनट आपने कपालभाति की, ठीक है, कपालभाति अपने को इस तरह से करनी है। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। इसमें आपने को ब्रीथ को फोर्सफुली ब्रीथ आउट करना है, मतलब इस तरह से। ये तो हुई कपालभाति। अब बीच में, अब 5 मिनट कपालभाति की, फिर 1 मिनट हम क्या करते हैं, अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। तो अग्निसार क्रिया हमारी भूख को कंट्रोल कर देगी। अग्निसार क्रिया में हमें क्या करना है कि ब्रीथ आउट करना है और बाह्य कुंभक लगाकर सिर्फ स्टमक को इन एंड आउट करना है, इस तरह से। ये थी अग्निसार क्रिया। तो ये 4 से 5 बार आप कर सकते हैं हर 5 मिनट के बाद में। तो इससे आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी। अब है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें क्या करना है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करना है और राइट से
छोड़ना है कि उल्टे हाथ की तरफ से आपको सांस लेना है और सीधे हाथ की तरफ से छोड़ना है, फिर सीधे से लेना है और उल्टे से छोड़ना है, लाइक दैट। लेफ्ट से लिया और राइट से रिलीज कर दिया, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से रिलीज कर दिया। तो ये था अनुलोम विलोम। भ्रामरी में हमें क्या करना है, अपने जो कानों के जो ढक्कन है इस तरह से बंद करना है, अंगूठों से इस तरह से बंद कर लें और फिंगर सामने इस तरह से रखें, फिर ब्रीद इन करें और ओम की चैंटिंग करते हुए हमें ब्रीद आउट करना है। तो ये तो थी भ्रामरी। अब भस्त्रिका बताने जा रही हूँ। भस्त्रिका में क्या क्या, वैसे नॉर्मल अपन इस तरह से भस्त्रिका करते हैं, फोर्सफुली ब्रीद इन करना है और फोर्सफुली ब्रीद आउट करना है। लेकिन साइड का फैट बैठ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से भी अपन भस्त्रिका कर सकते हैं। अब इस तरह से क्या हुआ कि हमारे लंग्स भी अच्छे तरह से खुले और उनकी ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ी। तो ये तो थे प्राणायाम। अब मैं आपको योगासनों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनसे आप अपने रोजाना करके जिनको आप रोजाना करके अपना हेल्थ मेट कर सकते हो और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहला है अर्धहलासन। पहले सीधे लेट जाएं, पैरों को हाथ साइड में रखें और इस तरह से पैरों को 90 डिग्री पे उठाना है। ये है अर्धहलासन। इस तरह से आपको 5 से 7 मिनट, शुरू में थोड़ा कम करें, जैसे प्रैक्टिस हो जाए तब आप 10 से 15 मिनट, 10 से 15 बार या 20 से 25 बार आप इसको कर सकते हैं। ये तो हुआ अर्धहलासन। अब पादवृतासन। पादवृतासन में क्या करना है, पैरों को घुमाना है इस तरह से, पहले राइट और फिर लेफ्ट। इससे हमारी थाइस पर भी प्रेशर आ रहा है और पेट पर। फिर दूसरे पैर से ये हुआ पादवृतासन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चक्की आसन। चक्की आसन में भी क्या करना है, थोड़ा सा पैर यूं खोल के बैठे और हाथों को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे जितना पीछे आप जा सकें और पैरों के आगे से आप हाथों को निकालें। स्टार्टिंग में अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अंदर से भी ले सकते हैं। इसके आप 20-20 के 3-4 राउंड कर दें। तो ये तो था चक्की आसन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मथनी आसन के बारे में। मथनी में जैसे पहले की औरतें जो दूध गिलोती थी उसी को मथनी आसन बोलते हैं। इस तरह से नॉर्मल ब्रीथ चलता रहेगा आपका। ये है आपका मथनी आसन। आप लोग पश्चिमोत्तानासन तो पूरा कर नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप पैर खोलें और धीरे धीरे एक हाथ को पीछे ले जाएं और इतना आ रहा है तो इतना ही करें पहले। फिर धीरे धीरे आपकी जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ेगी तो आप फोरहेड को नी पे भी लगा सकते हैं, इस तरह से दूसरे पैर के साथ। और पश्चिमोत्तानासन अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप मसंद रख लीजिए। मसंद रख के और आप बीच में मसंद रख लीजिए और उस मसंद पे अपने सर को टिका के आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आप जैसे इस तरह से हम कर रहे हैं, तो मसंद के साथ भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इससे पश्चिमोत्तानासन से क्या हो रहा है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेस हो रही है, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है स्पाइनल कॉर्ड की। तो जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो आप पूरा पश्चिमोत्तानासन कर लो। और जब तक नहीं हो रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बैक में, तब तक आप मसंद रख के भी
कर सकते हैं। अब शीर्षासन आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप बीच में एक कपड़े की गद्दी बना लें और इस तरह से सर को रखें और हाथ को साइड में रख के पहले नी को इस तरह से कर, नी को उठा लें और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है सर की तरफ आ रहा है, तो इससे आपके हेडेक है वो भी दूर हो जाएगी। आपके बालों से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है, जैसे बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। फिर धीरे धीरे घुटनों को टिकाएं और खड़े हो जाएं। अब खड़े होके आप धीरे धीरे झुके, इतना झुके, बस इतना झुका जा रहा है कोई बात नहीं, इतना झुके, और ज्यादा झुक सकते, और ज्यादा झुक जाए, इतना भी झुका जा रहा है तो कोई बात नहीं। अभी इतना झुके, इतना। हाथ अगर इस तरह से नहीं हो रहा, इस तरह से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे पहले आप ऐसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आप ध्यान रखें, जब बैंड हो तो आपको बेल्ट से बैंड होना है, पीठ से बैंड नहीं होना है। तो इस तरह से बैंड हो, आप इस तरह से बैंड नहीं हो। फिर धीरे धीरे आप त्रिकोणासन भी कर सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा पैरों में स्पेस देके जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो आप इस तरह से ये मध्य पाद सिरासन भी कर सकते हैं। तो ये तो था मध्य पाद सिरासन। अब धीरे धीरे पाद हस्तासन में कितना करें, अगर आपको बैंड नहीं हो पाया जा रहा तो कोई बात नहीं। पहले चंद्रासन करें, चंद्रासन। खड़े होके गिरने का डर है, कोई बात नहीं, आप बैठ के कीजिए। आप इस तरह से बैठ जाएं और इस तरह से कर सकते हैं। इससे आपके स्टमक पे प्रेशर आ रहा है, साथ में थायराइड ग्लैंड पे भी प्रेशर आ रहा है और चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है। धीरे धीरे आ गया है। अब वज्रासन में बैठें और शशक आसन, ब्रीद इन किया, फिर ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया और आगे चलेंगे। ये है शशक आसन। इससे हमारे फेस पर भी ग्लो रहता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। ये था शशक आसन। अब जो ज्यादा फैटी है तो देखो, पैर सीधे करें और इस तरह से पैरों को मोड़ें और हाथों को यूं रखें। अब लेफ्ट हैंड और राइट लेग को पीछे लेके जाना है, इस तरह से। इसको इस तरह से टच करना है, इस तरह से। इससे हमारे पेट पर पूरा प्रेशर आ रहा है। तो ये 50-50 के कम से कम 3 से 4 राउंड कर लें, आपकी पेट की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, पेट का फैट जल्दी मेल्ट होगा। इस तरह से एक आप बॉल के साथ इस तरह से पैरों को सीधा कर लें, बॉल का सहारा ले लें और इस तरह से अपने आप को रखें और आपको स्टमक को, मतलब आप कपालभाति कर सकते हो उसमें जैसे से। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो ब्लड सर्कुलेशन था किसकी तरफ आया, अपने थाइज की तरफ आया। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। साथ में धनुरासन, उल्टे लेट जाए, पहले भुजंगासन कर लें। भुजंगासन में क्या करना है, कंधों की साइड में अपने को हाथ रखने हैं, पैरों को पीछे सीधा कर देना है और ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाना है और ब्रीद आउट करते हुए फिर डाउन आना है, इस तरह से। यहाँ पे होल्ड किया अपने ब्रीथ को और ब्रीद आउट करते हुए डाउन आ गए। तो इसका भी आप 25-25 करके 20-20 करके 3-4 राउंड कर लिए। था भुजंगासन। अब मर्कटासन में कैसे करना है,
से पेट की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी। ब्रीद आउट करते हुए, फिर ब्रीद इन करते हुए वापस आए। फिर वापस। तो ये था मर्कटासन। अब धनुरासन। धनुरासन कैसे करना है? पैरों को बेंड करें और इस तरह से पकड़े, और आपसे इतना उठा जा रहा है, इतना उठे शुरू में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी थाइज को भी अप करें और इस तरह से अपने आप को नेक को उठाते हुए, पीछे थाइज को उठाते हुए ये पोजीशन बना ली है धनुरासन। इसे थाइज में प्रेशर आ रहा है और स्टमक में भी प्रेशर आ रहा है, तो थाइज का फैट भी जाएगा और स्टमक का भी। साथ में इस तरह से बैठे आप और देखो यू पैड होते हुए इस तरह से आपको पीछे देखना, इस वाले हाथ पे मतलब लेफ्ट हैंड पे यू प्रेशर दिया, इस तरफ देखना है, फिर राइट पे प्रेशर दिया, इस तरह देखना है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी बैक पे स्ट्रेचिंग आ रही है। इस तरह से, इस तरह से आप ये योगासन, इनमें से जो भी आपको सूटेबल हो आप आराम से कर सकें। और कुछ इस तरह से कुछ एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। चलो लेट के, ये पैर सीधा, इतना उठाया, बेंड करें, फिर दूसरे पैर को उठाएं, इस तरह से पूरी आपकी थाइज की, पूरे पैर की आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तो आपकी थाइज का फैट भी जाएगा। और धीरे धीरे इस तरह से उठाएं अपने आप, जितना उठाया जा रहा है आपको। जिनको ज्यादा बैक पेन है वो ये आसन ना करें। ये किसी दीवार का सहारा लेकर भी आप ये कर सकते हैं। अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है तो आप उष्टासन कर सकते हैं। तो ये था उष्टासन। तो इस तरह से अब जितने भी आसन या जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं उनको करके आप अपना फैट कम कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब कुछ घरेलू उपाय। सुबह की शुरुआत आप शहद नींबू मिले गुनगुने पानी से करें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। आंवला एलोवेरा का जूस भी मोटापा दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। दालचीनी का पाउडर भी सुबह सुबह आप 1-1 चम्मच गर्म पानी से ले सकते हैं। त्रिफला आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, तो सुबह सुबह 1-1 चम्मच त्रिफला आप गर्म पानी से ले लें। और यदि आपको पेट साफ करना है तो त्रिफला आप रात को ले 1-1 चम्मच गर्म पानी से। वाटरमेलन फास्ट करके भी आप अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। वाटरमेलन कितना भी खाएं फैट नहीं बढ़ेगा। खट्टे पदार्थों जैसे आंवला, नींबू, टमाटर, मौसमी, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में होते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इससे हमारी स्किन भी ग्लो करती है। मोटापा दूर करने के लिए भरपूर नींद लेना भी आवश्यक है। एक दिन का उपवास भी मोटापा दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 दिन में हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, उपवास वाले दिन हमारी बॉडी को उन टॉक्सिन्स को शरीर से मतलब बॉडी से बाहर निकालने का उनको अवसर मिल जाता है। तो एक दिन का उपवास भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये तो थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनको अपनाकर हम मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। अब कुछ जरूरी बातें। जरूरी बातों में है कि कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड ना लें। 10 से 12 गिलास आप दिन भर में पानी पिए, या फिर पानी का ऐसे करें कि 20 किलो वजन पे आपको 1 लीटर पानी पीना है। मान लो आपका वजन है 50 किलो, तो आपको कितना 2.5 लीटर पानी दिन भर में पीना है। आपका वजन है 60 किलो, तो फिर आपको 3 लीटर पानी दिन भर में पीना है। और कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड खाने का मन में है तो एक दिन का चीटिंग डे रखें आप। उस दिन आप फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन 6 दिन तक आप अवॉइड करें। सुबह के खाने मतलब लंच, अगर आपको जूस और फल लेने तो आप ब्रेकफास्ट के बाद लें। लंच के बाद आप छाछ या दही लें।
और रात के खाने के बाद में आप गुनगुना हल्दी वाला दूध लें, कभी बीमार होंगे ही नहीं। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद तक 1-1.5 घंटे तक आप पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब अपन खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारे जठर में अग्नि जलती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। अगर अपने खाना खाते ही पानी पी लिया तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी और हमारा खाना क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्ट रह जाएगा। और अनडाइजेस्ट खाना जब पेट में रहेगा तो गैस, बदहजमी और कब्ज की शिकायत करेगा। तो पानी हमें खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पीना है। 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, वो भी आपको फैट को मैट करने में बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। अब सबसे और जितने भी इसके लिए जितने भी मैंने आपको उपचार बताए हैं, उपाय बताए, उनको किसी भी 2 या 3 उपायों को अपनाकर आप अपना फैट मेल्ट कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। एक अब कहते हैं कि हमारा आदर्श वजन कितना होना चाहिए, इसके लिए मैं एक आप दो फार्मूले बताती हूँ कि आप महिलाओं की जितनी लंबाई सेंटीमीटर में है, ठीक है, उसको 0.313 से गुणा करना है। यानी कि आपकी लंबाई मान लो 175 सेंटीमीटर है, तो 175 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.313 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आदर्श वजन निकल जाएगा। ऐसे ही पुरुषों के लिए उनकी जितनी लंबाई सेंटीमीटर में है उसको 0.358 से मल्टीप्लाई करना है, तो उनका आदर्श वजन निकल जाएगा। दूसरा वजन जानने का तरीका है कि जितनी आपकी हाइट है, मान लो आपकी हाइट 5'4" है, तो आपको वजन कितना होना चाहिए, 54। यदि आपकी हाइट है 5'7", तो आपका वजन कितना होना चाहिए, 57। आपकी हाइट है 6'62", तो आपका होना चाहिए 62। तो ये तो वजन जानने के 2 तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्राकृतिक भोजन और प्राकृतिक तरीके एक्यूप्रेशर से अपना वजन कम करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।